Welcome to episode 3 of Science Explained. In this episode, we will be speaking about fats or more specifically dietary fats. तो इस एपिसोड में आपको डाइटरी फैट्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिलेगी. फैट्स आर अ क्लास ऑफ लिपिड्स विच आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स मतलब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाउंड टू 3 फैटी एसिड्स. फैट्स 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है. आपको 1 ग्राम ऑफ फैट 9 कैलोरीज देता है. फैट्स अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर चेन, मतलब एक फैटी एसिड के चेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर उनको शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में क्लासिफाई किया जाता है. फैटी एसिड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड based on whether they contain a double bond between carbon atoms or not, which are classified as saturated fats, the fats which do not contain a double bond between carbon atoms, and unsaturated fat which contain one or multiple double bond between carbon atoms. So जो fatty acids में एक double bond है between carbon atoms उनको mono unsaturated fatty acids कहा जाता है, और जिनके पास multiple double bonds है उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है. फैट्स आपके सेलुलर फंक्शंस के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हार्मोन सिंथेसिस के लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए एंड ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, मेनली डिफरेंशिएशन ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट. सो सैचुरेटेड फैट एक तरीके का फैट होता है जिसके फैटी एसिड चेन में कार्बन एटम्स के बीच में एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता, सो वो फुल्ली सैचुरेटेड या लोडेड विद हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, which makes them mostly solid at room temperature with a few exceptions. सो अलग अलग टाइप के सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, मिस्ट्रिक एसिड. ये आपको अलग सोर्सेज जैसे कि बटर, घी, मीट एक्सेट्रा से मिलते हैं. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जिनके कार्बन एटम्स के बीच में एक या ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, which makes them mostly liquid at room temperature. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी दो तरीके में क्लासिफाई किया जाता है. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स which contain one double bond between carbon atoms, and polyunsaturated fatty acids which contain more than one double bond between carbon atoms. मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है ओलिक एसिड, जो आपको ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल से मिलता है. पॉलीअनसैचुरेटेड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. कुछ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 को इसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि बॉडी इसे खुद से नहीं बनाती, इसको ह्यूमंस को डाइट से या फूड से लेना जरूरी पड़ सकता है. डाइट में मेजरली ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आपको लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड के फॉर्म से मिलते हैं. लिनोलेइक एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड इन ह्यूमन डाइट, तो वो आपको अलग नट्स, सीड्स या सीड ऑयल्स से मिल सकते हैं. ओमेगा 3 भी 3 टाइप के होते हैं, एएलए अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ईपीए इकोसोपेंटानोइक एसिड एंड डीएचए डोकासोहेक्सानोइक एसिड. तो एएलए आपको वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स से मिल सकता है. ईपीए एंड डीएचए आपको मरीन सोर्सेज जैसे कि फिश या एल्गी से मिलता है. बहुत लोगों को लगता था कि अगर वो एएलए बहुत क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे तो बॉडी एएलए को डीएचए एंड ईपीए में कन्वर्ट करेगी, जिससे आपको एडिक्वेट ईपीए एंड डीएचए मिलेगा. लेकिन बॉडी का कन्वर्जन फ्रॉम एएलए टू ईपीए एंड डीएचए बहुत एफिशिएंट नहीं है. सम सजेस्ट दैट वो 10% से भी कम है. इसलिए अगर आपको एडिक्वेट ईपीए एंड डीएचए डाइट से लेना है तो आपको मरीन सोर्सेज जैसे कि एल्गी एंड फिश डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर आप एल्गी एंड फिश इंक्लूड डाइट में नहीं कर सकते तो आप सप्लीमेंट्स का भी सहारा ले सकते हो. एक और तरीके के फैट्स होते हैं जिनको ट्रांस फैट्स या ट्रांस फैटी एसिड्स बोला जाता है. ट्रांस फैट्स नेचुरली कुछ एनिमल बेस्ड फूड्स में प्रेजेंट होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स में आर्टिफिशियल तरीके से भी ट्रांस फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज पार्शियल हाइड्रोजनेशन. ट्रांस फैट्स आर रियली बैड फॉर योर हेल्थ एंड कंज्यूमिंग ट्रांस फैट्स कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. सो बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं टू रिस्ट्रिक्ट या बैन ट्रांस फैट्स इन फूड्स. Like we discussed earlier, fatty acids are also classified on the basis of the length of their carbon chain. So
कितने कार्बन एटम्स फैटी एसिड के चेन में है, उनके बेसिस के ऊपर उनको शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स मतलब एनीवेयर बिटवीन 2 to 6 कार्बन एटम्स इन द चेन, तो वो आपके गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फर्मेंटेशन ड्यूरिंग फाइबर डाइजेशन। एंड इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को एंटी इंफ्लेमेटरी माना जाता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटरिक एसिड। मीडियम चेन फैटी एसिड्स जैसे कि जो कोकोनट ऑयल से मिलते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इनके कार्बन एटम्स की लेंथ एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 होती है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स मेक अप मोस्ट ऑफ द डाइटरी फैट एंड दे रिक्वायर बाइल फॉर डाइजेशन। दे कैन कंटेन एनीवेयर बिटवीन 13 to 21 कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल palmitic acid. Very long chain fatty acids can contain 22 or more carbon atoms, for example DHA, and they can be very helpful for brain and nerve tissue function. सो फैट और अलग तरीके के फैटी एसिड्स आपको कितने अमाउंट में या डोज पे कंज्यूम करने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मल्टीपल गाइडलाइंस, टोटल फैट आपके डाइट के 20 to 35% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक होना चाहिए। सो अगर आप डेली 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हो, सो आप एनीवेयर बिटवीन 400 to 700 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली फैट से कंज्यूम कर सकते हो। सो यहाँ पे आपका ओवरऑल फैट इनटेक या डेली फैट इनटेक कैन बी एनीवेयर बिटवीन 44 to 80 grams per day. So according to health guidelines, इस total fat में से कितने अमाउंट में आपको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंज्यूम करने चाहिए? So when it comes to saturated fats, according to multiple health guidelines, less than 10% of your daily energy intake can come from saturated fat. So अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हो, then उसका 10% मतलब 200 कैलोरीज, सो अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स के अंदर होना चाहिए आपका डेली सैचुरेटेड फैट इनटेक। व्हेन इट कम्स टू मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऐसे एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं है, बट रिमेनिंग ऑफ योर फैट कैन कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इट इज इम्पॉसिबल टू मेंटेन अ जीरो फैट डाइट। फैट इज एन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट। आपके बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस के लिए फैट बहुत ही नेसेसरी होता है, इसलिए फैट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक मिसकंसेप्शन है कि आप अगर ज्यादा फैट कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करेगी, लेकिन ये सच नहीं है। डाइटरी फैट डज नॉट इक्वल स्टोरेज ऑफ फैट। आपका फैट स्टोरेज या फैट लॉस आपके ओवरऑल कैलोरी इनटेक पे डिपेंडेंट है, नॉट जस्ट ऑन द कंजम्पशन ऑफ डाइटरी फैट। बट यस, एक हाई फैट डाइट हाई एनर्जी इनटेक प्रोवाइड करने में इजी हो सकता है, बिकॉज फैट इज एन एनर्जी डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट। 1 ग्राम ऑफ फैट आपको 9 कैलोरीज दे सकता है। सो इट कैन बी वेरी इजी टू हैव एक्सेस एनर्जी इनटेक और एक्सेस कैलोरी इनटेक फ्रॉम अ हाई फैट डाइट। न्यूट्रिशन प्लानिंग के वक्त आपको टोटल फैट इनटेक को अकाउंट करना चाहिए एंड टोटल कैलोरी इनटेक को भी अकाउंट करना चाहिए। डोज इज अ की फैक्टर। आपको तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट क्वांटिटी में कंज्यूम करने चाहिए फॉर अ हेल्दी बैलेंस डाइट। हमारे डाइट में ऐसे बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस किया है। ये फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, इसलिए हमें ये फूड से कंज्यूम करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ALA, EPA एंड DHA ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं which are considered to be omega 3. तो ALA हमें walnuts, flax seeds, chia seeds etc. से मिलते हैं। EPA and DHA मरीन सोर्सेज जैसे फिश एंड एल्गी से मिलते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे लिनोलेक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड बहुत सारे फूड सोर्सेज जैसे सीड ऑयल, सीड्स, नट्स, मीट एक्सेट्रा से मिलते हैं। मोस्ट पीपल कंज्यूम ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इन एडिक्वेट अमाउंट, बट ओमेगा 3 इंटेक शुड बी कंसिडर्ड। बहुत ऐसे ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस हैं जो बताते हैं कि बहुत सारे लोग स्पेशली इन इंडिया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते। ओमेगा 3 इंडेक्स एक टेस्ट होती है जो परसेंटेज ऑफ EPA एंड DHA दैट आर इन योर रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन मेजर करती है। तो ऑप्टिमल ओमेगा 3 इंडेक्स स्कोर इज कंसिडर्ड टू बी 8% और अबव, और एन ओमेगा 3 इंडेक्स स्कोर ऑफ लेस देन 4%
is considered to be unhealthy, yeah, it can increase the risk of a few health complications. So to get an ideal omega-3 index score of 8% or higher, aim to consume 1000 mg or more of EPA and DHA consistently for 12 weeks. जनरल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म 500 mg ऑफ कंबाइंड EPA DHA आप कंज्यूम कर सकते हो. सो आपको ALA 1.1 to 1.6 ग्राम्स पर डे कंज्यूम करना चाहिए थ्रू वैरायटी ऑफ फूड सोर्सेज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एक्सेट्रा, एंड एम टू कंज्यूम एनीवेयर बिटवीन 500 mg to 1 gram of EPA and DHA combined for the long term. So let's talk about fats and cardiovascular health. Elevated levels of LDL cholesterol and ApoB or apolipoprotein B can lead to increased risk of cardiovascular disease. तो अगर आप एक high saturated fat diet consume करते हो तो उससे LDL cholesterol and apolipoprotein B या ApoB levels increase हो सकते हैं, जिससे आपका cardiovascular disease का risk भी बढ़ सकता है. और multiple researchers ने ये suggest किया है कि अगर आप saturated fat को मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ रिप्लेस करते हो तो उससे आपका LDL कोलेस्ट्रॉल या ApoB लेवल्स कम हो सकते हैं. A high saturated fat diet can downregulate or reduce the LDL receptors in the liver, while unsaturated fatty acids or specifically polyunsaturated fatty acids can upregulate the LDL receptors in the liver. जब LDL receptors reduce या downregulate हो जाते हैं तो उससे LDL कोलेस्ट्रॉल या ApoB containing lipoproteins का क्लियरेंस कम हो जाता है. इसकी वजह से उनके पार्टिकल नंबर या उनका पार्टिकल नंबर बढ़ जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क भी बढ़ सकता है. तो टोटलिटी ऑफ एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि एक हाई सैचुरेटेड फैट डाइट से आपके ApoB कंटेनिंग लाइपोप्रोटीन्स या LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, जिससे CVD रिस्क बढ़ता है. और जब आप सैचुरेटेड फैट को कैलोरी कंट्रोल्ड मैनर में पॉली या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ रिप्लेस करते हो तो वही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्क कम होता है. इसका ये मतलब नहीं है कि सैचुरेटेड फैट एकदम से जीरो करना चाहिए या इवल है. एक जीरो सैचुरेटेड फैट डाइट फिजिबल नहीं है. आपको ट्रेस अमाउंट में सैचुरेटेड फैट ऑलमोस्ट अबंडेंट फूड सोर्सेज से मिलता है. इसलिए आपको सैचुरेटेड फैट के डोज पे कंट्रोल रखना चाहिए, डोज अकाउंट करना चाहिए, एंड दैट डोज थ्रू मल्टीपल हेल्थ गाइडलाइंस इज लेस देन 10% ऑफ टोटल एनर्जी और डेली एनर्जी कमिंग फ्रॉम सैचुरेटेड फैट. सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप 2000 कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो लेस देन 25 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, मतलब लेस देन 200 कैलोरीज कैन कम फ्रॉम सैचुरेटेड फैट. अगर किसी को ऑलरेडी डिसलिपिडीमिया है या जिनका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है तो उनको इवन लेस सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए. सो दैट कुड बी लेस देन 7% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज कमिंग फ्रॉम सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट इज वन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बट आपको अपने बाकी डाइट पे भी फोकस करना चाहिए. सो आपका ओवरऑल कैलोरी इंटेक, न्यूट्रिएंट इंटेक एंड फूड सिलेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर कंसिडरेशन इज नॉट ऑल सैचुरेटेड फैट इज द सेम. So lauric acid, palmitic acid, myristic acid can increase LDL cholesterol levels, but some short chain fatty acids और stearic acid जो भी एक saturated fat है जो आपको चॉकलेट या कोको में मिलता है, वो सेम अमाउंट पे LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में इंक्रीज नहीं कराता. तो फिश में भी सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन फिश इनटेक इज एसोसिएटेड विद गुड हेल्थ आउटकम्स. तो ऐसा क्यों? क्योंकि ओवरऑल फूड मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, उसमें और क्या बेनिफिशियल कंपाउंड्स है, एंड डोज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस योर हेल्थ. ऑयल्स या कुकिंग ऑयल्स डाइट में फैट का एक मेजर सोर्स है. तो कौन सा कुकिंग ऑयल हमें यूज करना चाहिए बहुत डिबेटेड टॉपिक है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक बहुत ही प्रेवलेंट मिथ है कि सीड ऑयल्स या ओमेगा 6 फैटी एसिड रिच ऑयल्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं. लेकिन ये गलत है. ये टॉपिक बहुत ही वेल रिसर्च्ड है. डाइटरी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और लिनोलेक एसिड कंजम्पशन या सीड ऑयल कंजम्पशन जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, सैफलावर ऑयल एक्सेट्रा, इससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होते या इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं बढ़ता. मोस्ट स्टडीज लुकिंग एट सीड ऑयल कंजम्पशन हैव शोन अ न्यूट्रल और अ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट. इनफैक्ट मल्टीपल रिसर्चर्स यही सजेस्ट करते हैं कि जब आप सैचुरेटेड फैट को
पॉली अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस करते हो या ओमेगा 6 फैटी एसिड से रिप्लेस करते हो तो वो एक पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट ही दिखाता है। ऑलिव ऑयल इज अनदर वेल डिस्कस्ड ऑयल एंड फॉर गुड रीजन, क्योंकि मल्टीपल रिसर्चेस यही सजेस्ट करते हैं कि ऑलिव ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ऑलिव ऑयल एक ऑयल है जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिच है, जैसे कि ओलिक एसिड, एंड ऑलिव ऑयल में बहुत सारे ऐसे पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ओलियोरोपेन एंड ओलियोकैंथल टू नेम अ फ्यू। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई भी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, विच इज अ फैट सोल्युबल विटामिन विच कैन ऑल्सो सपोर्ट गुड हेल्थ। तो 20 grams तक ऑलिव ऑयल कंजम्पशन हैज शोन टू हैव immense health benefits and lower mortality rate. So what about ghee, butter, coconut oil for cooking? आप घी बटर कोकोनट ऑयल को कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट ये ध्यान रखिए ये सैचुरेटेड फैट के सोर्सेज हैं, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें सैचुरेटेड फैट मॉडरेट अमाउंट में ही कंज्यूम करना चाहिए। ये मॉडरेट अमाउंट कैन बी नियर दैट 10% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज कमिंग फ्रॉम सैचुरेटेड फैट सोर्सेज। मॉडरेट अमाउंट में ये ठीक है, लेकिन इनको हाई अमाउंट में कंज्यूम मत कीजिए। तो कुकिंग ऑयल कैन वेरी ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, या कुकिंग मीडियम कैन वेरी ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन टेस्ट, बजट, प्रेफरेंस, कुकिंग टेम्परेचर एक्सेट्रा। लेकिन आप कौन सा भी कुकिंग ऑयल या मीडियम चूज करते हो उसका डोज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मोस्ट पीपल दिस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 ml और 15 to 25 ग्राम। मोस्ट रिसर्चर्स या हेल्थ एक्सपर्ट्स यही सजेस्ट करते हैं कि चूज अ कुकिंग मीडियम विच इज रिच इन मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो फॉर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, सैफलॉवर ऑयल कंसिडर कर सकते हो, एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिच कुकिंग मीडियम्स के लिए मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा कंसिडर कर सकते हो। आप अलग मील्स या अलग डिशेस के लिए अलग ऑयल्स का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सुबह एग्स कुक करने के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, लंच में दाल कुक करने के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो। अगेन रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू गो अबाउट दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑलवेज विल बी द अमाउंट ऑफ ऑयल। तो डोज का ध्यान रखना विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, एंड अगेन दैट डोज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25 ml, and that can vary for different people. So this was the third episode of Science Explained, जिसमें हमने फैट्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया। Hope you liked the video and thanks for watching.